कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम यानी देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जो जन्म था वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे यानी जीवन का निर्वाह करते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता यानी गरीबी में बीता था। बचपन में वे तरह तरह के प्रयोग किया करते थे। इन प्रयोगों के कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आ गए। जब वो बड़े हुए तो आर्य समाज का संपर्क में वे आ गए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा यानी बुराइयों से भिड़ने का साहस यानी हिम्मत जाग गई। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण हो गए, लेकिन उनके मन में क्रांति की भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव जी ने किया था। यानी इनके गुरु का नाम क्या था? सोमदेव जी। इन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक चुने गए। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में जोर शोर के साथ अधिवेशन के स्थान पर जुलूस बनाकर ले जाया जाए, लेकिन कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाह रहे थे। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे तो बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे ऊपर से होकर ही जा सकती है। क्रांतिकारियों की हट यानी जिद के आगे कांग्रेसी झुक गए और तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसे खींचकर उनकी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली। यानी कांग्रेसी उनके जुनून के आगे हार गए थे। इसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को यह पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक सजग हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान यानी त्याग करने के लिए तैयार है। इसी से उन्हें प्रेरणा मिली यानी उन्हें सीख मिली और वो भी क्रांतिकारियों के संगठनों में शामिल हो गए। इसी दौरान उन्होंने इस पुस्तक की रचना की जिसका शीर्षक था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। यह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली पुस्तक थी। इसी कारण से अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया, इसे छीन लिया गया। क्रांतिकारी दल में रहकर रामप्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया यानी अपने ग्रुप को उन्होंने बहुत मजबूत कर लिया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेजी सरकार ने उनके विरुद्ध वारंट भी निकाल दिया यानी गिरफ्तारी का कागज बना दिया गया। पुलिस उनको पकड़ने का भरसक यानी भरपूर प्रयास किए, लेकिन बिस्मिल जी ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकों व लेख लिखने लग गए यानी वे अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। इस दौरान इनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत ज्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध हुई, जो भारतीय जवानों के लिए एक प्रेरणा का
सीख के लिए एक स्रोत बन गए। क्रांतिकारियों के पास मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की कोई भी कमी नहीं थी, पर उनके पास जो कमी थी वह थी धन की कमी। धन की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई। इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस काकोरी कांड में अंग्रेजों के जो खजाना था उसे लूटा गया था। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था, जिसे काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को यह धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद यह षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेजी सरकार इस योजना में लिप्त, यानी इस जो योजना में जुड़े हुए क्रांतिकारी थे उनको ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अरशफ उल्ला खां को फांसी की सजा और शेष को काला पानी की सजा सुना दी गई थी। 19 दिसंबर 1926 को जब इन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, यानी उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनका लिखा एक गीत भी उनकी क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। देश पर मिटने वाले इन महान क्रांतिकारियों को हम कभी भी भुला नहीं सकते। इनके उपकार जो हैं, इनके उपकारों को हम कभी भी नहीं भुला सकते। यानी जो इन क्रांतिकारियों ने किया है उसी की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, खुश हैं, अपनी मर्जी का जीवन यापन कर रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि इन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए बलिदान कर दिया। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।